और जितनी बार राग द्वेष के शिकार होते चले जाते हैं उतनी बार पापी होते चले जाते हैं। दैवी सिद्धांत है कि जब हम सूर्य की तरफ मुंह करके आगे बढ़ते हैं तो अपनी परछाई भी अपने साथ साथ चलती है, और जब हम सूर्य से विमुख हो जाते हैं तो अपनी परछाई भी अपने से दूर भागने लगती है। इसी प्रकार जब हम सेवा सुमिरन में लीन होते चले जाते हैं तो सांसारिक पदार्थ हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, और जब हम सेवा सुमिरन से विमुख होकर सांसारिक पदार्थों में लीन हो जाते हैं तो सांसारिक पदार्थ ही हमसे दूर भागने लगते हैं। अणि पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आँच, तुलसी वह कैसे बचे जाको लागे पांच। आसक्त पतंगा चिराग से आकर्षित होता है, फलस्वरूप जल मरता है। भंवरा सुगंध के आकर्षण में फंस जाता है और अपनी जान गंवा देता है। मछली लोभ के आकर्षण में कांटे में फंस जाती है और अपनी जान गंवा देती है। इसी प्रकार हिरण शब्द और हाथी स्पर्श के सुख में फंस जाते हैं। जब एक इंद्रिय में लिपायमान जीव की यह हालत होती है तो पांचों इंद्रिय में लिपायमान मनुष्य की क्या हालत होती होगी। वे सांसारिक सुखों में लिप्त होकर परिणाम दुख भोगते हैं, क्योंकि मानव दौड़ अंतहीन है। इस दौड़ में सुख की उम्मीद मत करो, यहाँ तो बस दुख बदले जाते हैं। जैसे मरघट पर मुर्दा ले जाते समय लोग कंधे बदलते हैं, एक कंधे में दर्द हुआ तो दूसरे कंधे पर अर्थी रख ली, दूसरे कंधे में दर्द हुआ तो पहले कंधे पर अर्थी रख ली। परिवर्तन के कारण कुछ समय तक तो दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन वह पुनः दुखी होने लगता है। यही हालत मानव की है। वह जीवन भर एक दुख हटाकर दूसरा दुख अपना लेता है। जब जब तुम प्रेम शांति और करुणा के धरातल पर जियोगे तुम पाओगे कि तुमसे बढ़कर तुम्हारा मित्र कोई नहीं है, और जब जब तुम राग द्वेष के धरातल पर अपना कदम रखोगे तुमसे बढ़कर तुम्हारा शत्रु कहीं नहीं दिखेगा। दुर्योधन के मारे जाने के बाद धृतराष्ट्र के अंदर जो वैराग्य जागा, उसने कहा मैं पांडवों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। उसने बारी बारी से सबको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जब भीम का नंबर आया तो श्री कृष्ण ने भीम को आगे नहीं किया, भीम के पुतले को आगे कर दिया। जैसे ही भीम का पुतला आगे को हुआ, धृतराष्ट्र के अंदर का द्वेष जग गया। उसने सोचा जिसने मेरे बच्चे को मारा है वो आज मेरे सामने खड़ा है। उसने भीम के पुतले को अपनी भुजाओं में लेकर इतनी जोर से दबाया कि लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। पुतला नीचे गिरा, भीम को मार दिया ऐसा सोचकर धृतराष्ट्र रोने लगा। रोते हुए धृतराष्ट्र के पास भीम जाकर कहता है कि अब मैं आपके सामने आया हूँ, वह तो मेरा पुतला था, वैसे ही मुझे भी चूर चूर कर दो। तब धृतराष्ट्र बहुत रोया, कहने लगा मैं चाहता तो था आशीर्वाद देना, लेकिन मेरे अंदर का द्वेष न जाने कैसे बाहर आ गया। भगवान कहते हैं अतिष्ठा सर्वभूतानां, जो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का परित्याग कर दे वही मेरा कृपा पात्र है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात्